Hey Valko, this is your biology teacher Ms. Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are again continuing the same chapter, chapter number 3, human reproduction from your NCERT book class 12. And in this particular chapter, in our previous class we have completed the fertilization part, right? We have talked about the fertilization and zygote was formed in our previous class. Previous class में बन नहीं गया था. We have discussed its formation. Right. So today what we are going to discuss first, we will be seeing the sex determination part. Sex determination. What does this means? कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया. Sex determination आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं बच्चों. Sex determine कैसे होता है और कब होता है. Right. कब होता है sex determine बच्चों? Sex is determined at the time of fertilization. Sex of the baby या offspring is determined at the time of fertilization. फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही क्या हो जाता है, सेक्स डिटरमाइन कर दिया जाता है. कैसे, कौन सा, अच्छा पहले बात कर लेते हैं कैसे, है ना. क्या होता है, आपका जो ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन फीमेल एंड मेल. ह्यूमन फीमेल इज व्हाट, ह्यूमन फीमेल कैसी होती है बच्चों, होमोगैमेटिक. Homogametic means they are producing a similar type of gametes, producing one type of gamete. And how we are going to represent that? देखो बच्चों, क्रोमोसोम जो नंबर है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज 46. ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम सेट की बात करते हैं, दे आर इन 23 पेयर्स, मतलब टू सेट्स हैं आपके 23 क्रोमोसोम्स के. 46 टोटली काउंट करते हैं अगर हम तो. ठीक है, ये दो सेट्स हैं, तभी हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, टू एन कंडीशन, राइट. And is what the ploidy. Ploidy tells you about this set of chromosome. Okay. Now the 22 chromosomes are autosomal. Okay. And what about the 23rd? 23rd is sex chromosome. ये आपको जो आपके जितने भी सोमेटिक सेल्स बन रहे हैं, अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ये 22 क्रोमोसोम्स रखते हैं. 23rd जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है. इट डिफाइंस दी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक या सेक्स जो ऑफस्प्रिंग का है या ऑर्गेनिज्म का है, उसको डिफाइन आपको 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम करता है. सो हाउ कैन वी राइट दिस हियर, दैट द फीमेल्स आर व्हाट, होमोगैमेटिक. दैट मींस दे आर प्रोड्यूसिंग अ क्रोमोसोम या गैमीट. अब देखो, गैमीट इज व्हाट, द एंड. So we need to write the one set only. One set means 23 chromosome. Okay. So 22 plus किस तरीके के होमो फीमेल्स होती हैं, इनके पास क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम. That's why they are homogametic. इसीलिए उनको क्या कहते हैं, homogametic, because both chromosomes, sex chromosomes are same, right? So they are producing a same type of gametes. आपके क्या होगा, एक ही टाइप का गैमीट बनाएंगे, दैट इज दिस वन, राइट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, द ह्यूमन मेल्स आर व्हाट, दे आर होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक.
आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स बनाता है? एज दीज आर व्हाट दीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, तो ये लिख देते हैं, प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गैमीट्स, producing two types of gametes. Why? Because it is having two types of sex chromosome. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या है आपके? X and Y। तो दो तरीके के, एक सेट में ये चला जाएगा, एक सेट में ये चला जाएगा, राइट? सो द टू टाइप्स आर व्हाट? 22 plus X and 22 plus Y. Now let's see. Now see here that females are what? The XX chromosome. ये अगर इससे fertilize करता है, then what type of sex will be the offspring is having, or they'll show, they'll get the कितना होगा, इसको एक्स वाई कर लेते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स, राइट? एक्स एक्स मीन्स व्हाट? फीमेल, राइट? सो if the sperm is having this kind of gamete, then it is have another name, and if this kind of gamete is producing by the males, then this particular type of gamete has also a name. What are those names? इसको मैं रख कर दूं, क्या नाम होता है भैया? ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स अगर आपके स्पर्म में ये आपका रिप्रेजेंटेशन है या सेक्स क्रोमोसोम X है, देन द सेक्स ऑफ द बेबी, द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो विल बी फीमेल, राइट? सो उसी के ऊपर इनका नाम है मेरे बच्चों। The name of this type of gamete is what? The name of this type of sperm या फिर male gamete या फिर male germ cell या sex cell, male sex cell, या फिर डायरेक्टली आप बोलेंगे sperm, इसका नाम क्या होगा? gynosperm। इसका क्या नाम होगा? androsperm, right? So as you know that Y represents the formation of a baby, या फिर formation नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जो भी ऑफस्प्रिंग आपका बनने वाला है, अगर वो उसके पास ये गैमीट जाता है या फिर ये गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है, द सेक्स ऑफ द बेबी विल बी मेल, क्योंकि ये इससे क्या क्रिएट होगा बच्चों? हेटेरो कंडीशन क्रिएट हो गया। हेटेरो कंडीशन आपकी कहाँ है? मेल में है, राइट? तो आई होप दिस क्लियर्स हियर, या फिर एक बार और बता दूं, इसको बताते हैं, अगर ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या होगा आपका? XX कंडीशन, एंड दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द फीमेल होमोगैमेटिक कंडीशन, राइट? अगर इसके साथ इनका फर्टिलाइजेशन होगा, द कंडीशन इज XY, देन द सेक्स ऑफ द बेबी विल बी मेल, ओके? तो ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप क्लियर होगा, पढ़ के आ चुके हो, दोबारा बस खाली रिवीजन हो गया एक तरह से, है ना? तो ये यहाँ पर ये लाइन क्या हो गई आपकी? जस्टिफाई कर दिया हमने। सेक्स क्या है? डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब किसके साथ फर्टिलाइज करेगा वहां पर डिसाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बस खाली क्या है, डॉक्टर आप बोलोगे यार डिटर्मिनेशन ऐसे है, तो डॉक्टर्स क्यों कहते हैं प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पता चलेगा आपको लड़की है लड़का है। वो डिटर्मिनेशन नहीं है, वो एक तरह से क्या है ना, आपको पता लगाना सेक्स ऑफ द बेबी। वो तभी पता लगेगा जब आप देखेंगे कि उसमें जो फॉर्मेशन है वो हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं, डेवलप हो चुके हैं, जिससे वो पता लगाते हैं कि जो पार्ट डेवलप हुआ है, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुआ है, वेदर इट इज फीमेल और अ मेल, ठीक है? तो वो अलग चीज़ है। दिस इज व्हाट, कि क्या बनने वाला है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद में कोई दवाई कुछ भी आप कर लें, इसका जो सेक्स है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन नहीं होगी, सेक्स विल बी सर्टेन हो जाएगा कि नहीं यही होने वाला है, लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की, ठीक है? अब इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
The next topic is going to be your the early embryonic development. Okay, so let me rub this. Now let's see embryonic development, or you can say the early embryonic development. Early embryonic डेवलपमेंट, ठीक है. बिफोर दैट व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस? क्या होता है एम्ब्रियो? देखो बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट द फुल्ली फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म, वहां तक बनने की प्रोसेस आफ्टर द फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग के बाद जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जिससे आपको पूरा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, ये और प्रोसेस पूरी कंबाइनली आपको क्या बोलते हैं? उसको एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. मतलब कि आप मान लीजिए फर्टिलाइज्ड एग से दैट इज व्हाट द ज़ाइगोट. यहाँ से बच्चों, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, आपके फुल्ली फ्लेश्ड यंग ऑर्गेनिज्म. ये पूरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, दैट कम्स और दैट इज व्हाट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, इस प्रोसेस में बच्चों ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हो कैसे गई. ये जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, 3 मेथड से या 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व कर रही है जिससे आपकी पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है. दैट इज द फर्स्ट वन इज व्हाट द क्लीवेज. द सेकंड वन is what the gastrulation. Okay, third one is what? Organogenesis. See, cleavage is a type of division, mitotic division. Gastrulation, the formation of 3 germ cells. जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स कैसे बन रही है वो आती है. ऑर्गेनोजेनेसिस, अब ये लेयर्स तो बन गई, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स भी है ना. कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, कैसे आपके 3 लेयर्स कौन कौन से ऑर्गन्स बना रही हैं, दैट कम्स इन ऑर्गेनोजेनेसिस. तो पूरा कंबाइनली आपका क्या आता है? ऑर्गेनोजेनेसिस. दिस इज व्हाट ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक, दिस क्लीवेज इज व्हाट द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इट कम्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक development. This one also can be this gastrulation can also be considered as early embryonic development. But क्या है, हम आज जो क्लास में पढ़ने वाले हैं that is cleavage up to the implantation. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन जो होता है बच्चों वो पढ़ेंगे हम. इम्प्लांटेशन, ठीक है, along with the cleavage. These 2 topics we are going to discuss in our today's class. So करते हैं शुरू. So now let's start early embryonic development. That is what cleavage. What is cleavage? It is a type of mitotic division. It is a type of mitotic division. So why we are calling it cleavage? ना mitotic बोल दो ना, फालतू में एक और टर्म बढ़ा दिया. ये भी क्या है? माइटोसिस का टाइप ऑफ माइटोसिस है, माइटोटिक डिवीजन है. तो हम इसको क्लीवेज क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है बच्चों. यहाँ पे क्या है, जो डिवीजन है वो सेल ग्रोथ नहीं करती. सेल डिवीजन डू नॉट फॉलो सेल ग्रोथ. सेल डिवीजन डू नॉट फॉलो सेल ग्रोथ. मतलब नो सेल ग्रोथ. डिवीजन तो हो रहा है बट सेल ग्रो नहीं कर रही है. मतलब जैसे आपका ये डिवीजन, ये सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गए.
ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ 4 सेल्स बन गई, इनमें डिवीजन हुआ ये और सेल बन गई, है ना, ऐसे। तो आप देख रहे हैं साइज वही रहा, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज। इस तरीके के जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपके किसके साथ में, किसके साथ में हो रहा है, जाइगोट के साथ में हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं भाई जाइगोट कहाँ पे हो रहा है। ये है आपका, क्या बना रही हूँ मैं, ठीक है, बड़ा भद्दा सा बना है। चलो ऐसे ही इसको देख लो, कंसीडर कर लो भैया, यही क्या है आपके, क्या है बच्चों, आपकी एंडोमेट्रियम, यूट्रस बना दिया, राइट, दिस इज व्हाट सर्विक्स, ये है आपका क्या, वेजाइना। नाउ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, राइट, यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा था, आपको जाइगोट जो मिला था बच्चों यहाँ मिला था, ठीक है, ये सपोज जाइगोट है, इसके ऊपर आपकी एक लेयर थी, है ना, ग्रीन कलर से बनाते हैं भैया, दैट इज जोना प्लेस्यूला, वो कहीं नहीं गई, है ना। आपके कुछ सेल्स ग्रेनुलर सेल्स भी होती हैं जो आगे जाके आपके हट जाती हैं, पर मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, जोना प्लेस्यूला तक रखते हैं। तो आपका oocyte है, दिस इज व्हाट oocyte, सॉरी जाइगोट है, दिस वन इज व्हाट जाइगोट, राइट, दिस वन इज व्हाट जोना प्लेस्यूला, जोना प्लेस्यूला, ठीक है, दिस इज व्हाट स्पिम्ब्रे, इसी के साथ ओवरी बना दो भैया, ठीक है, दिस इज ओवरी, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज एम्प्यूला, दिस इज एस्थमस, चलो लिख ही देते हैं। ये क्या है आपका, ऊपर वाली लाइन हम थोड़ा रब करते हैं, दिस इज एम्प्यूला, क्या है, एम्प्यूलर रीजन है, ठीक है, एम्प्यूला किसका पार्ट है आपका, फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज फिम्ब्रे, इसका वैसे कोई काम नहीं है, पता नहीं क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ यहाँ से देखना है, दिस इज व्हाट इस्थमस, ठीक है, ये तीनों पार्ट मिला के आपका क्या बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ आपका हमारे पास है जाइगोट अलॉन्ग विद द जोना प्लेस्यूला, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज है, दिस इज व्हाट फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइज है। इसके अंदर बच्चों क्लीवेज होगा, क्या होगा, क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद आपको कितनी सेल मिलेंगी, 2 सेल, ठीक है, दिस वन 2 सेल मिलेंगी, 2 सेल स्टेज आई, ठीक है, फिर हमारा और डिवीजन हुआ। अच्छा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ट्रांजिशनल फेस आता है, जो यहाँ पर दूसरा डिवीजन होगा वो एक सेल में क्या होता है पहले हो जाता है और दूसरी सेल में बाद में होता है, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन स्टेज में मिलती है जिसे 3 सेल स्टेज कहते हैं, अगर कहीं देख लो कंफ्यूज मत होना, 3 सेल स्टेज भी आती है, मतलब कि जब दूसरा डिवीजन होता है आपका, दूसरा क्लीवेज होता है आपका, उस वो क्या होता है इक्वल नहीं होता, दोनों सेल्स में क्या है इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक डिवीजन पहले कंप्लीट हो जाता है, दूसरा उसको टाइम लगता है, तो एक स्टेज बीच में आती है, दैट इज कॉल्ड 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो वो भी होती है आपके, यहाँ पे आपके पास हो गए दूसरा डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो आपके पास आ गई 4 सेल स्टेज, ठीक है। अब देखो जब 4 सेल स्टेज आ गई या फिर 2 सेल स्टेज आई है, इसको हम जोना प्लेस्यूला कह रहा हूँ, क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं जोना प्लेस्यूला के इसके अराउंड। ये क्या हुआ आपका पहला क्लीवेज, दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकेंड क्लीवेज, ठीक है, दिस इज सेकेंड क्लीवेज। आफ्टर सेकेंड क्लीवेज यू विल गेट 4 सेल्स। अब ये जो सेल्स बन रही है बच्चों इन्हें जाइगोट तो कहेंगे नहीं, है ना, जाइगोट तो ये है सिंगल वाला। जैसे ही आपकी ये सेल्स बननी स्टार्ट हो जाती है इन्हें बच्चों क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स,
ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। जो भी सेल आफ्टर क्लीवेज वी आर गेटिंग, या फिर आपके जो भी सेल्स आपको देखने को मिलती हैं आफ्टर द जाइगोट कंडीशन, आफ्टर क्लीवेज, ठीक है, जाइगोट है उसको जाइगोट कहेंगे। आप जाइगोट में जैसे ही डिवीजन होने लगता है, क्लीवेज होने लगता है, उसके बाद जो आपको सेल्स मिल रही हैं दोस आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। अब ये आगे जितने भी जाते रहेंगे इन सेल्स को क्या बोलेंगे आप, ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इन दोनों को ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे, आप मोरेला स्टेज आएगी, ब्लास्टोला आएगी, उनके सेल्स को भी क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। अब क्या है, ये तो कंडीशन नॉर्मल चल रही है। उसके बाद डिवीजन क्या करेगा आपका, 8 सेल स्टेज लाएगा, ठीक है। 8 के बाद में लाएगा 16 सेल स्टेज, राइट। तो ये हो गई आपकी 1 2 4 5 6 7 8, ठीक। एक आई आपकी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, right? So this is what these two conditions, जिसमें 8 to 16 जो सेल्ड स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज मोर्यूला। इन दोनों को आप क्या बोलेंगे बच्चों, मोर्यूला, ठीक। मोर्यूला क्या है ये, 8 to 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज को आप क्या कहते हैं, मोर्यूला, ठीक है। अब मोरेला को देखो, आप देख रहे हो मूव करते जा रहा है, इसको 4 to 16 डेज लगेंगे कहाँ आने में बच्चों, कहाँ पर आने में, यूट्रस कैविटी में। कितना टाइम लगेगा, 4 to 6 डेज। अब जब आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं इसको के साथ में क्या हो रहा है। ये जो एंडोमेट्रियम आपकी, दिस इज व्हाट दी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी, क्योंकि ये आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सिक्रेटरी आपकी सिक्रीशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये क्या करेंगे, बहुत सारा सिक्रीशन करेंगे। एंडोमेट्रियम की वॉल्स क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट रिच सिक्रीशन, न्यूट्रिएंट रिच सिक्रीशन, ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड है ये, या आपकी जो म्यूकोइडल लेयर्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो भी सिक्रीट कर रही हैं। तो ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब जैसे ही मोरेला क्या है इधर आती है आपकी, क्या है, डिवीजन करके, तो आपके जो यूट्रस में एंटर करती है, इट टेक्स 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे इसको, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 to 6 days एंटर यूट्रस, एंटर इन यूट्रस, या फिर डिसेंड हो जाती है, डिसेंड लिख सकते हैं या एंटर लिख सकते हैं। यूट्रस में कब आ रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन लग जाते हैं इसको यहाँ से यहाँ आने में। यहाँ करके इनको बहुत सारे क्या, फूड, बहुत सारा खाना मिल रहा है, काम कुछ करना नहीं, बस खा रहे, क्या हो रही है, ये भी यही हो जाएंगे। जो मोरेला है क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, इनकी खुद की बॉडी जो है, आपकी जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं वो क्या है, आपकी साइड में आपकी क्या हो जाएगी, पेरीफेरी पे इलोंगेटेड या फिर आप सिचुएटेड हो जाएंगी। इन्हीं में से कुछ सेल्स क्या कर देंगे, पेरीफेरी पे आपकी सराउंड कर देंगी, फ्लैट हो जाएंगी, फ्लैटेंड हो जाएंगी, ठीक है। और उसी के साथ में आपके कुछ यही सेल्स, ठीक है, आपकी यही सेम सेल्स क्या है, एक साइड में गैदर्ड हो जाएंगी, ठीक है। सेम सेल्स है, ये ब्लास्टोमियर्स ही है सारी, ठीक है। अब इनका क्या है, ये जो मैंने आपकी कैविटी बनाई है, इनके खाने की वजह से क्या है, एक तो ये बढ़ने के बाद में जो ये आपकी लेयर्स हैं, ये जो 2 लेयर्स बनाई हैं, ये अंदर वाली लेयर को बच्चों बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर आपका क्या है, ये जो मास है, मास ऑफ सेल है, दैट इज इनर सेल मास, ठीक है। कौन सी थी है, ब्लास्टोमेयर्स है, इनका अरेंजमेंट की वजह से इनके नाम भी अलग हो गए। अब देखो जोना प्लेस्यूडा अभी भी है,
कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी साथ में आ रही है इसके, ठीक है। इनके इंक्रीमेंट, अब जो ये फूड ले रहे हैं तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, सिक्रीट करती है, क्या करती है, फ्लूइड, सिक्रीट फ्लूइड क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग, क्या बोलूं, क्रिएटिंग कैविटी, जिसको आप बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसेल कैविटी, हौच-पौच हो गया, 1 मिनट और। इसको लिखते हैं इधर, इनर सेल मास, ठीक है। ये क्या होती है, सिक्रीट फ्लूइड कैविटी क्रिएटिंग अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील, ठीक है। इस कैविटी को क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसेल, और इस स्टेज को क्या कह रहे हैं, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। यहाँ पे मोरेला, ब्लास्टोनेस, ये मोरेला आ गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है। दिस वन, अच्छा मुझे और ऊपर करना पड़ेगा, ये फिर से मिटाना पड़ेगा, ऊपर ले जाते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। अब ये जो सेल्स बनी हैं बच्चों, ये क्या होंगी, इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, इतना इस फूड की वजह से आपके एंडोमेट्रियम के सिक्रीशन की वजह से, ये जो न्यूट्रिएंट रिच सिक्रीशन ये सिक्रीट कर रहा है, इसकी वजह से क्या है, इनकी ग्रोथ हो रही है बहुत तेजी से, बहुत सडन ग्रोथ हुई, ये स्पर्ट ग्रोथ हुई, आपकी सडनली एकदम से बड़े हो गई है, ठीक है, 3 टाइम्स एज मोरेला। यहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पर सेम साइज है तो थोड़ा बड़ा हो गया, बट इसको इसके सेम साइज का आप समझिएगा, साइज यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ आने के बाद बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द दिस कैविटी दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसेल, ये बढ़ती जा रही है, अब ये कैविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपकी ग्रोथ होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज सिक्रेशंस, ठीक है। ये ग्रोथ होते होते आपका जो जोना प्रेस्यूडा है, ये जो ग्रीन कलर की है, ये बच्चों इसमें स्लिट आ जाती है, स्लिट मतलब आप मान लीजिए क्या होती है, ये फट जाती है एक साइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ आता है आपका एक और छोटा सा टॉपिक, एग्जैक्टली में मेंशन नहीं है पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आता है आपका क्या, ट्विंस के बारे में। ट्विंस जो होते हैं आपके, यहाँ जो स्लिट हुई है बिकॉज ऑफ द क्या है, आपका जो ये आपकी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ की वजह से ये क्या है, आपके इसमें स्लिट आ गया। दूसरी चीज, आपके जो लेयर्स हैं ये एक तरीके का क्या है, एंजाइम सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से जोना प्लेस्यूडा डिग्रेड हो जाती है। 2 रीजन है, ठीक है, इसके स्लिट बनने के या डिग्रेड होने के, एक तो एंजाइम सीक्रेट कर रही है आपकी ये लेयर्स, ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, इनकी ग्रोथ की वजह से इसमें स्लिट आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, जब ये यहाँ से आपका ये जो आपका अंदर वाला ब्लास्टोसिस्ट है ये निकलेगा तो क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है कि 8 शेप्ड में निकलता है। देखो इस तरह से, देखो ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, और अंदर से आपको क्या निकालनी है, ये कैसे निकलेगा, ऐसे करके 8 शेप में, इस तरह से, हाँ ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, कभी कभार इसका ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएंगे, 2 एम्ब्रियो फॉर्मेशन होंगे, राइट। सिंगल आपके जाइगोट से हो रहा है तो मोनोजाइगोटिक हो गया, ठीक है, मोनोजाइगोटिक हो गया। अब क्या होता है, ऐसा भी होता है, अच्छा ये चीज कंडीशन यहाँ नहीं बेटा, यहाँ पर भी हो जाती है, ऐसा नहीं है ट्विंस यहीं पर आकर बन रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रेकेज हो जाता है। जो जाइगोट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और 2 पार्ट्स में टूट जाता है, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, ट्विंस कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। These are identical twins. Identical twins. इनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। एक ही जाइगोट से बन रहे हैं तो क्या होते हैं, या तो अब देखो यहाँ पर देखो कितनी सही बात है, मतलब सही बात बाद में करेंगे, पहले ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो
फॉर्मेशन हो रहा है, आप इसमें लिखा हुआ कभी आ गया कि एज शेप्ड के तौर पे क्या है निकल रहे होते हैं, एक्सक्लूड आउट कर रहे होते हैं फ्रॉम दिस जोन ऑफ प्रोसीजर, जिसके बाद ब्रेकेज हो जाती है, हमेशा नहीं, किसी किसी कंडीशन में, अगर ट्विंस बनने हैं तब। अगर ये ट्विंस नहीं बनने हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसे कोई ब्रेकेज नहीं होता और ये निकल जाता है बाहर और यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। अगर ट्विंस बन रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेकेज इस तरह से भी होता है, जिसकी वजह से आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं जो कि आइडेंटिकल है। इनके पास जो सेक्स होता है इन बेबीज का वो होता है सेम। अगर मेल होगा तो दोनों मेल होंगे, फीमेल होगी तो दोनों फीमेल होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटरमाइन, देखो आपने क्या करा था सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेट हो गया। यहाँ पर आपको पता है एक ही सेक्स क्या है, जो सेक्स है क्रोमोसोम का, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही आया, वही डिसाइड हो गया, यहाँ पर हो गया कि फीमेल बनेगी या मेल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम सेक्स होता है, सेक्स सेम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। हाँ ठीक है, दूसरे तरीके के भी जाइगोट ट्विंस होते हैं जिन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। फ्रॉम reduced from two zygote, not identical, no same sex, या फिर sex is not always same, sex may or may be same, may or may not same, may or may not be सेम। ठीक है, क्या होता है, फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। ये कैसे बनते हैं बच्चों? देखो क्या होता है ना, जो आपकी फॉर्मेशन ओव्यूलेशन है वो ऐसा होता है, ऑल्टरनेटिवली होता है दोनों ओवरी से। 1 मंथ में इससे होता है कि लड़ाई ना हो ना, कि इस मंथ तू कर ले ओव्यूलेशन, दूसरे मंथ मैं कर लूंगी, है ना। तो ये ओवरी का काम चल रहा है ठीक से, कभी हो गई इनकी लड़ाई। अब इन्होंने कहा मैं तो इस बार ओव्यूलेशन करूंगी, इन्हें बोला नहीं मैं भी करूंगी। ठीक है, दोनों ने एक साथ कर दिया, दोनों का ओव्यूलेशन एक साथ हो गया। यहाँ से भी आ रहा है आपका ओव्यूल, यहाँ से भी आ रहा है ओव्यूल, दोनों आपके एम्ब्यूला, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स में आपका क्या एंटर कर गया। और यहाँ से जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म आपका एंटर कर रहा है, इंसेमिनेट किया गया, तो क्या हुआ, दोनों ने फर्टिलाइज कर दिया, दोनों जाइगोट को, ओवा को फर्टिलाइज कर दिया। अब 2 ओवा फर्टिलाइज हुए हैं, 2 अलग ओवरी से आ रहे हैं, 2 अलग जाइगोट बन रहे हैं। दे कैन बी मेल और फीमेल, दोनों का जो सेक्स है वो क्या है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि 2 अलग जाइगोट से फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके के ट्विंस बनते हैं उन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। इनका जो एक दूसरे के देखने में एक जैसे नहीं होते, बस क्या है एक साथ उनका फॉर्मेशन हो रहा है, बस इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो एक जैसे दिखते नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात उनका सेक्स सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं जाइगोट 2 अलग बन रहे हैं। अब इस पे कौन सा स्पर्म लाइन फर्टिलाइज कर रहा है, इस पे कौन सा कर रहा है, दिस इज नॉट क्या है, डिफाइंड नहीं है कि इस पे जो करेगा वही उस पे जाके करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्विंस वाला आई होप समझ में आ गया होगा, छोटा सा है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है, ट्विंस यहाँ से आपको देखिए, ठीक है, यहाँ से ही बन रहे हैं, यहाँ से ही बन रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पर मैंने बताया था एक चीज वो भी आती है, क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे नहीं होते जुड़े हुए जो होते हैं, जिनका सर जुड़ा है या शोल्डर जुड़े हैं, जो भी है, जो अलग नहीं हो पाते, कंजॉइंट जो डेवलपमेंट है, जो जैसे यहाँ पर है, ब्रेकेज पूरा तरह से नहीं हो पाया, क्या है, 2 अलग पार्ट नहीं बन पाए, वो कहीं ना कहीं से ज्वाइंट रहेगा और उनका 2 अलग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से ही क्या है, कंजॉइंट ट्विंस भी बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक कंडीशन से बन रहे हैं, सेम सेक्स के होते हैं, तो वो क्या किस तरह से इधर की पोजीशन पे बनते हैं, जब फॉल्ट आ जाए उसमें, क्या से जो आपका ब्रेकेज हो रहा है उसमें। ठीक है, दिस इज व्हाट दी कंजॉइंट ट्विंस, अगर वो बनते हैं तो। अब देखो हमें पढ़ना है अब इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया, कितने डेज में, 4 to 6 डेज लगे इसको यहाँ तक आने में। अब इम्प्लांटेशन होता है 7th डे, फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे पे आपका क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। होता कैसे है, देखो ये तो हड्डियाँ, ठीक है, अब ये जो लेयर्स हैं बच्चों, किसकी, ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की, ये सिक्रिएट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप मान लो क्या होता है ना, खुदाई शुरू करेंगे, होल बनाएंगे, अपने लिए जगह बनाएंगे। उन्हें ट्रेन में होता है थोड़ा सा ढाल लो मुझे, फिर थोड़ा खिसक खिसक के पूरा आ जाते हैं, वो क्या कर रही है, आ रही है इधर, और इसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ब्रेक करते करते इन्होंने क्या करा, अपनी जगह बना ली, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जाकर क्या है, सिचुएट कर देंगे,
लोकेशन क्या कर लेंगे, अब ये क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना जोना प्रेसिडा। अब हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, राइट, ट्रोफोब्लास्ट है। और क्या है आपके पास, ये अंदर वाले कौन से, इनर सेल मास। जो यही एम्ब्रियो बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट, तो आपका किसमें, प्लासेंटा बनाएगी। बाकी जो आपका पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये एम्ब्रियो जो है वो इससे बनेगा, इनर सेल मास से। बाकी क्या हेल्प करेगी, प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटा बनाने में, ठीक है। तो इस जो साइड होती है बेटा, इस साइड से ही है क्या है, इसको ये जो जहाँ पे इनर सेल मास होता है, इसको एनिमल पोल के तौर पे क्या किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है। इसी से अटैचमेंट होती है आपकी, इस साइड से एंडोमेट्रियम के साइड में क्या है, अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे ही अंदर गया, ठीक है, तो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, एंड रैपिड ग्रोथ हुई। इन्होंने क्या कर दिया, इन जो आपकी सिचुएट करी, बाहर से अपने आप को कवर कर लिया दोबारा से थ्रू द रैपिड डिवीजन। रैपिड डिवीजन हो गया किसका, एंडोमेट्रियम का। इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन किसको लीड करेगी, लीड्स टू प्रेगनेंसी, या फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि लेडी इज प्रेग्नेंट, क्योंकि यहाँ तक है बच्चों, ये निकल नहीं जाता है ना। काफी लोगों का क्या होता है, यहाँ इस वाले स्टेज में क्या इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो प्रेगनेंसी लीड नहीं करती। प्रेगनेंसी आप तभी बोलेंगे जब आपका इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। दिस लीड्स, इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। आप प्रेग्नेंट हो चुकी है वुमेन, क्योंकि उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है। 7th डे में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ये पूरा प्रोसेस आता है आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज क्लीवेज, और हमने पढ़ लिया कहाँ तक बच्चों, इम्प्लांटेशन तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गेस्टुलेशन, और हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आपका पार्चुरेशन, लैक्टेशन रह जाएगा, and your chapter will be complete after that topic. So till then, God bless you all and पढ़ते रहिए।